नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ लेजेंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्या बचेगी अमेरिका संघीय कर्मचारियों की नौकरी, एक और मौका देंगे एलन मस्क। अमेरिका में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क ने कहा है कि वे संघीय कर्मचारियों को एक और मौका देंगे। उन्होंने इस संदर्भ में एक संदेश में इस बात पर जोर दिया है कि संघीय कर्मचारियों को दूसरा मौका दिया जाएगा, जिससे वे अपने काम को उचित ठहरा सके और नौकरी खोने का जोखिम होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क के इस कदम का समर्थन किया। हालांकि मस्क ने इस मांग को लेकर कर्मचारियों के बीच भ्रम की स्थिति है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क के इस कदम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वह तो केवल यही पूछ रहे हैं कि आप वास्तव में काम कर रहे हैं। मस्क ने शनिवार रात इन कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया था कि वे सोमवार रात तक पिछले सप्ताह की अपनी कार्य उपलब्धियों का विवरण दें, अन्यथा नौकरी खोने का जोखिम होगा। ट्रंप ने सरकारी खर्चों में कटौती और सरकार की प्राथमिकताओं को फिर से तय करने के लिए अरबपति मस्क ने नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग का गठन किया है। मस्क ने कही ये बात। मस्क ने सोमवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रपति के निर्देशन पर उन्हें एक और मौका दिया जाए। दूसरी बार में जवाब नहीं मिलने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इधर मस्क के अल्टीमेटम पर जवाब देने को लेकर संघीय कर्मचारी में भ्रम है, क्योंकि इनके कामकाज में निगरानी करने वाली अमेरिकी एजेंसी ने कहा है कि वे मस्क के ईमेल को नजरअंदाज कर सकते हैं। ट्रंप ने बेहद करीबी काश पटेल के नेतृत्व वाली एफबीआई समेत कई प्रमुख अमेरिकी एजेंसियों ने इस असामान्य मांग का विरोध किया है। इन्होंने अपने कर्मचारियों को इसका पालन नहीं करने का निर्देश दिया है। इधर सरकारी दक्षता विभाग की वेबसाइट पर एक डाटा प्रकाशित किया गया, जिसमें करीब 40% संघीय अनुबंधों को समाप्त करने की जानकारी दी गई है। ये कदम सरकारी खर्चों में कटौती के अभियान के तहत उठाया गया है। मस्क के विभाग से 20 कर्मियों का इस्तीफा। मस्क के सरकारी दक्षता विभाग से मंगलवार को 20 से अधिक तकनीकी कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को समाप्त करने के लिए अपनी तकनीकी विशेषताओं का उपयोग करने से इनकार कर रहे हैं। इधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि उन्होंने सैन्य सेवा के लिए काम करने वाले कई शीर्ष वकीलों को हटा दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इस काम के लिए योग्य नहीं थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लेजेंड।